Hello everyone, welcome to your science class. We will start today a new chapter number 5, coal and petroleum. We use various material for our basic need. देखो हम सभी जानते हैं जो हमारी बेसिक नीड है उसके लिए हमें बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट. और ये भी हम सभी जानते हैं कि उनमें से कुछ क्या होते हैं नेचुरली फाउंड होते हैं और कुछ क्या होते हैं मैन मेड होते हैं जिनको क्या करते हैं ह्यूमन के एफर्ट से हम बनाते हैं. सो एक्टिविटी 5.1 मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय यूज इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड. तो हमें ऐसे ही क्या करना है क्लासीफाई करना है कि कौन सी चीज़ नेचुरल है और कौन सी मैन मेड है. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं देखो जैसे नेचुरल है ट्री है माउंटेन्स हैं वाटर हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं नेचुरल हैं. एंड जो मैन मेड हैं उनमें बहुत सी चीज़ें हैं जैसे बिल्डिंग्स हैं मैन मेड हैं वो बना रहे हैं. और भी जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैन मेड होती हैं. डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर वाटर सॉइल एंड मिनरल्स. तो जो नेचुरल होते हैं उनमें क्या होता है एयर है वाटर है सॉइल है और मिनरल्स है. सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. तो ये सब हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं नेचर से करते हैं. दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. तो इसको हम क्या बोलेंगे जो नेचुरली अकरिंग हो गया अर्थ में उसको हम क्या बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर. क्या हम जो भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करते हैं हमेशा के लिए. कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. तो जो एयर वाटर है सॉइल है उसको क्या ह्यूमन की एक्टिविटी से हम एडजस्ट कर सकते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन क्लास 7th. आपने वाटर के बारे में कहाँ स्टडी की है क्लास 7th में की है. इज वाटर आर लिमिटलेस रिसोर्सेज. देखो जो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई लिमिट नहीं. हम इसको काउंट मेजर नहीं कर सकते कि ये कितनी क्वांटिटी में है क्योंकि जो वाटर होता है वो लिमिटलेस होता है. वी डू नॉट काउंट water. In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. तो हम जो natural occurring substances materials होते हैं उनको टू काइंड्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो फर्स्टली we learn first one inexhaustible natural resources. So these resources are present in unlimited quantity in nature. तो ये जो inexhaustible natural resources होते हैं ये क्या होते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं नेचर में. आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. और इनको ह्यूमन की एक्टिविटी से हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल इसका क्या है जैसे सनलाइट है एयर है वाटर है. सो द एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर air, sunlight, water, and the second one existable natural resources. The amount of these resources in nature is limited. तो जो existable natural resources होते हैं इनका जो amount होता है नेचर में वो लिमिटेड होता है. They can be exhausted by human activity. तो इसको क्या है ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एंड एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर. अब ऐसे कौन से रिसोर्स होंगे जो ह्यूमन एक्टिविटी से उन पर इफ़ेक्ट करेगा. फॉरेस्ट जंगल वाइल्ड लाइफ मिनरल्स कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस. तो हमें यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों के बीच में पता लग गया. जो इनएग्जिस्टेबल होते हैं वो क्या होते हैं ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और जो एग्जिस्टेबल होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. एंड इनएग्जिस्टेबल क्या होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इनको हम एग्जिस्ट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. और जो एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हम इसको क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और एग्जांपल क्या है इनएग्जिस्टेबल के लाइक अ सनलाइट एयर वाटर एंड एग्जिस्टेबल लाइक अ कोल मिनरल्स पेट्रोलियम वाइल्ड लाइफ नेचुरल गैस. In activity 5.2, take some container, fill them with popcorn, peanuts, roasted gram, toffees. Divide student into group of 7 each.
हमें ये चीज़ें ले लेनी है, टॉफ़ी हो गया, पीनट्स हो गए, पॉपकॉर्न हो गए, रोस्टेड ग्राम हो गए, और उसको डिवाइड करना है 7 पार्ट्स में। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप कंटेन 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट। उसके बाद फिर डिवाइड करके हमने क्या करना है, 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट में, और लेवल कर लेना है जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। दीज सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर, और ये कंज्यूमर होंगे जो सेकेंडली डिवाइड किए हैं। एज ए पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो जो सेकेंड थर्ड है उनमें क्या होगा, उन जनरेशन में लार्ज कंज्यूमर होंगे। पुट ऑन फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। आस्क कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इन ईटेबल फ्रॉम द कंटेनर ऑफ दियर ग्रुप। Now ask the second generation consumer from each group to do the same. Ask student to observe carefully the availability of eatable in each container. तो हमने क्या करनी है, ये चीज़ें डिवाइड करनी है पहले 7 ग्रुप में, उसके बाद फिर 3 ग्रुप में करनी है, और उनको कंटेनर्स में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करने के लिए कहना है कि कितनी चीज़ें ईटेबल है और कितनी उन्होंने ईट करी। इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर आस्क थर्ड जनरेशन। उसके बाद जो थर्ड जनरेशन है उससे पूछना है, नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल और नॉट। तो हमने थर्ड जनरेशन से पूछना है जो इसमें सारी चीज़ें हैं वो ईटेबल है या नहीं है। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ़ एनी थिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स। तो ये हमें ये चीज़ें बता देगा। आफ्टर दैट assume the eatable in the container represent the total availability of an existable natural resources like a coal, petroleum और natural gas। तो ये जो एक्टिविटी थी वो हम क्या यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे थे, जो एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं वो क्या होता है, एक टाइम के बाद अगर हम उसका यूज करते रहें तो क्या होता है, ख़त्म भी हो सकता है। अब देखो हमने टॉफ़ी दी, वो ग्राम पीनट्स दिए और टॉफ़ीज़ दी, तो क्या हुआ, एक टाइम के बाद वो जैसे जाते रहेगी, उसका हम यूज करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट ख़त्म होते रहेगा। तो ऐसी जो एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं लाइक अ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, अगर हम इन चीज़ों का भी यूज करते रहें तो क्या होगी, एक टाइम के बाद कम होने लग जाएगी। Each group may have different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? देखो जो अर्लियर जनरेशन होगी वो लालची होगी। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वेयर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फ्रॉम दैम। और फिर जो आगे की जनरेशन होंगी उसमें से कुछ क्या होंगे, लेफ्ट होते जाएंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ जो एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लाइक अ कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। दीज वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स, सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। देखो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे जो ये हैं लाइक अ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हम इनको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फॉसिल से करते हैं। एंड इनको हम क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल मीन्स क्या होता है, देखो जो लाखों सालों पहले जो क्या होता है, सड़े गले पदार्थ जो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं किसी भी ज़मीन के, वहाँ से हम उनको प्राप्त करते हैं। दैट्स द रीजन वी कॉल फॉसिल फ्यूल। So in the first one, in the existable natural resources is coal. So we will study about coal. You may have seen coal. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं coal क्या होता है, कोयला होता है। In this figure we see the coal. You may have seen coal or heard about it. It is as hard as stone and is black in color. ये stone की तरह hard होता है और इसका जो color होता है black होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। तो कोल का हम यूज कहाँ करते हैं, कुकिंग के लिए करते हैं, फूड जो है कुक करने के लिए करते हैं। इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स, और रेलवे इंजन्स में भी इसका यूज होता है। टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, जहाँ पे स्टीम मिलेगी और क्या होगी, रन करेगा इंजन। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स, और थर्मल पावर प्लांट्स में भी कोल का यूज होता है किस चीज़ के लिए, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो कोल का बहुत सारा यूजेज हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में। अब हम स्टोरी ऑफ कोल पढ़ेंगे। About 300 million year ago, the earth had dense forest in low-lying wetland area. 300 मिलियन साल पहले क्या था, जो डेंस फॉरेस्ट थे वो वेटलैंड मीन्स ड्राई एरियाज होती है वहाँ पे थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। तो वो क्या हो जाते हैं, जैसे फ्लड मीन्स बाढ़ आ जाती है तो वो पूरे फॉरेस्ट क्या हो गए, दब गए उस मिट्टी के नीचे।
एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर दैम, और जो मिट्टी से पूरी ढक गया वो, दे वेर कंप्रेस्ड, दे टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और जैसे टेम्परेचर बढ़ते गया वो डीपर एंड डीपर गहराई में जाते रहे। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्ट टू कोल। तो ये प्लांट्स किस में चेंज हो गए, धीरे धीरे करके लाखों सालों बाद कोल में चेंज हो गए। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, जो कोल होता है उसमें क्या होता है, मेनली कार्बन होती है, सी, द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो इस पूरी प्रोसेस को जहाँ पे क्या हो रहा है, कोल बन रहा है डेड वेजिटेशन से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। तो कोल को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड नेम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज सो 5.2। जो कोल माइन है वो ऐसे ही बनता है, देखो यहाँ पे जो फिगर है 5.2 में, ऐसे कोल माइन को हम मेकिंग करते हैं। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम कार्बन को क्या करेंगे, कोल को हीट करेंगे, जलाएंगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो कोल का कहाँ पे यूज होता है, इंडस्ट्रीज में, कौन से प्रोडक्ट बनाने में, कोक बनाने में होता है, कोल बनाने में होता है, और कोल गैस बनाने भी, जो कोल गैस बनाने में भी किसका यूज होता है, कोल का यूज होता है। I think you all understand the coal and petroleum this chapter, and the mainly the inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources and their example, and you understand the coal and their example and their useful product in use in industry like a coke, coal tar and coal gas, and we discuss the coke, coal tar and coal gas in next class. So thank you for watching this video.